ना स्कूल मैनेजमेंट मुतमईन है, ना वालिदैन मुतमईन हैं और ना बच्चे मुतमईन हैं। और लोगों को पैसा दिया जाता है, उसके ज़रिए वोट को ख़रीदा जाता है। अगर हम अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ सकते तो फिर इनकी जंग कौन लड़ेगा? कराची मैट्रिक और इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज में बेकायदगियों के सबब बड़े पैमाने पर बच्चों के फेल किए जाने और बोर्ड इंतजामिया की जानिब से मसाइल हल न करने पर असातिज़ा, तलबा और वालिदैन सभी सरापा एहतजाज हैं। इस ज़िम्न में अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन और नाफे के ज़ेर एहतिमाम एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सानवी और आला सानवी बोर्ड की जानिब से बेज़ाब्तगी और संगीन गफलत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए आइंदा का लाएमल तय किया गया। इजलास की शुरका ने संगीन गफलत के सबब बड़े पैमाने पर गलत नताइज के इजरा को बच्चों के मुस्तकबिल को तबाही से हमकिनार करने से ताबीर दिया और इसे सानवी और आला सानवी बोर्ड की नाअहली करार दिया। सेकेंडरी बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड के जो नताइज हैं उससे कोई भी मुतमईन नहीं है, ना स्कूल मैनेजमेंट मुतमईन है, ना वालिदैन मुतमईन हैं और ना बच्चे मुतमईन हैं। बच्चों की एक बड़ी तादाद अदम इत्मीनान का शिकार है, बेचैनी का शिकार है। प्रेस क्लब पे मुजाहरे हो रहे हैं। मेरिट का कत्लेआम किया गया है, जिसकी वजह से हमारे तलबा और तालबात ज़हनी तौर पर और समाजी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं। डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं और हम ये समझते हैं कि बोर्ड के ज़िम्मेदारान को और हमारे जो भी सरपरस्त है जो इस हुकूमत को चला रहे हैं, वज़ीर आला और गवर्नर और दीगर ज़िम्मेदारान इस जानिब तवज्जो दें। चेयरमैन बोर्ड्स मौजूद नहीं है, कंट्रोलर मौजूद नहीं है, सेक्रेटरीज मौजूद नहीं है। फिर रिज़ल्ट को अनाउंस कर दिया गया, बेतरतीबी का मुजाहरा बोर्ड की जानिब से किया गया। जो खिलवाड़ इस वक्त सेकेंडरी बोर्ड में और जो खिलवाड़ इंटरमीडिएट बोर्ड के अंदर किया गया, बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया और कोई बोलने वाला नहीं। कि ये जो पीछे माफियाज मौजूद हैं जिसके ज़रिए कि इनके रिज़ल्ट को रोका जाता है, जिसके ज़रिए पैसे की भरमार की जाती है और लोगों को पैसा दिया जाता है, उसके ज़रिए बोर्ड को ख़रीदा जाता है, बोर्ड के लोग बिक जाते हैं और जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट को जो है वो लेट किया जाता है। इस सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए और बेहतर से बेहतर अंदाज में ये जो 9 का रिज़ल्ट है या 10 का रिज़ल्ट है उसको फौरी तौर पर 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो आउट होना चाहिए। 8 महीने बाद रिज़ल्ट दें और वो भी ऐसा रिज़ल्ट दें कि कराची की हिस्ट्री का आप सारा रिकॉर्ड तोड़ दें। कोई माँ, कोई वालिद, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल आपके 9 के रिज़ल्ट से बिल्कुल भी कतई तौर पर मुतमईन नहीं है। और इस दफ़ा पहली दफ़ा 9 के बच्चे, पेरेंट्स प्रेस क्लब जा रहे हैं, बोर्ड पे एहतजाज कर रहे हैं, तंजीमात इकट्ठी हो रही हैं। वो सहूलत वो नहीं देते कि कॉपियाँ वहाँ से उठाएं और ले जाएं। उसका सिस्टम इतना नाकारा है कि कॉपियाँ लाना, पेपर लाना और ले जाना, इसी के अंदर से पूरा एहतमाल रहता है कि पेपर आउट हो जाए। बल्कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये मुसलसल होता रहा है, लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन अब जो हुआ इंतहा कर दी है, बच्चों के साथ बहुत ही इंतहा की हद पार कर दी है। जैसे बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको देर से इम्तिहानी कॉपियाँ दी जाती हैं, उनसे जल्दी ली जाती, यानी 3 घंटे का दौरानिया 2 घंटे का कर दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चे की काबिलियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर एक रफली फिगर लिया जाए तो 80% जगहों पे चीटिंग की जाती है, 20% बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है। इजलास में तय पाया कि अगर बोर्ड ने अपना किबला और गलत नताइज को दुरुस्त न किया तो इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए तमाम फोरम्स में जाएंगे, जहाँ जहाँ बच्चों की आवाज़ बुलंद की जाएगी, जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उन तक पहुँचाएंगे ताकि उन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना बंद करें तमाम बोर्ड्स। हम यकसू होकर इनके खिलाफ भरपूर तरीके से मजम्मत करेंगे। इनकी हम प्रेस क्लब पर मुजाहरा करेंगे, हम बोर्ड ऑफिस के बाहर मुजाहरा करेंगे और हम कोर्ट भी जाने का इरादा और इरादा रखते हैं। हमें नाफे एसोसिएशन जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, फिर ये इंशाल्लाह एहतजाज करने में मजबूर होगी, प्रेस क्लब को भी घेराव करेगी और गवर्नर हाउस का भी घेराव करेगी, वज़ीर हाउस का भी। हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जिससे बच्चों को इंसाफ मिल सकता है। और अगर हम असातिज़ा जो रूहानी वालिदैन कहलाते हैं, अगर हम अपने बच्चों की जंग नहीं लड़ सकते तो फिर इनकी जंग कौन लड़ेगा? इनको इनके हकूक़ कौन जो है दिलाएगा? इजलास के शुरका ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम और दीगर हुकाम से भी मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर मसले को हल कराने की तरफ तवज्जो दें। नाफे सिंध के इजलास में चेयरमैन कराची प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डॉक्टर अरशद अली
मरकजी जनरल सेक्रेटरी कराची प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सनाउल्लाह मुगल, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रीन फ्लैग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एडी सुमरो, एडमिनिस्ट्रेटर दारे अरकम स्कूल गुलशन मेमार मंसूर मोदक और दीगर शरीक थे। वाज़ेह रहे कि इंटर और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की जानिब से जारी होने वाले गलत नताइज के खिलाफ कई रोज से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन का कराची प्रेस क्लब और बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का यही मुतालिबा है कि फौरी तौर पर बच्चों के साथ होने वाली संगीन ज्यादती का अजाला किया जाए और ऐसी गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद उवैस के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज, कराची।